Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका अभी एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि एसएससी आजकल बिल्कुल अपनी बात पे बिल्कुल टिकी हुई है। अभी जितनी भी डेट्स एसएससी ने बताई हुई हैं फ्रॉम पास्ट 4 to 5 मंथ उसी डेट पे काम कर रही है। बिल्कुल आपका पेपर हो, मेंस का हो, प्री का हो, किसी का भी हो। जैसे कि अभी आपका फेज़ 9 का एग्जामिनेशन भी होने लग रहा है, आपका टियर 2 हो चुका है एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का भी टियर 2 हो चुका है, देन टियर 3 भी शेड्यूल्ड है। तो हर चीज़ जो है बिल्कुल आपकी टाइम पे हो रही है। और जैसा कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बताया गया था आपको कैलेंडर में कि आज आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीएचएसएल का, तो आज इन्होंने दे भी दिया है, तो दैट समथिंग रियली गुड। तो अब देखते हैं यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल में क्या कुछ चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं एंड क्या आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका आज से ही फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं। 7 मार्च तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाओगे 11 PM तक। एक चीज़ याद रखना, अगर फॉर्म अप्लाई करना ही है ये वाला तो अभी कर देना, ठीक है, लेट मत करना, क्योंकि लास्ट में फिर वो साइट चलती नहीं है, बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। देन आपका यहाँ पे करेक्शन विंडो ये अगेन ओपन करेंगे, जैसे सीजीएल टियर 1 के लिए किया हुआ था इन्होंने। आपका अगेन 200 रुपीज़ और 500 के लिए 200 500 का इन्होंने अभी एक नोटिस भी निकाला था। 200 की जगह जिन बच्चों के 2 रुपीज़ कट हुए हैं, 500 की जगह जिनके 5 रुपीज़ कट हुए हैं, उनसे 198 और 495 अभी फिर से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलो यार आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, आपका जो सीएचएसएल होता है, जिन लोगों को नहीं पता हो, इसमें आपकी बेसिकली 3 टाइप की वैकेंसीज आती हैं। एक होती है आपकी एलडीसी और जेएसए। जेएस और एलडीसी काइंड ऑफ एक ही होती है। तो आपका ये पे लेवल 2 में आता है, जिसमें कि आपको 19,900 से स्टार्टिंग होती है सैलरी की, और ये अराउंड आपको इन हैंड 35 के आसपास मिल जाता है। देन पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट ये पे लेवल 4 में आता है। ठीक है, इसकी बेसिक पे होती है 25,500 की। सारा कुछ मिला के ये अगेन आपका 40 प्लस के आसपास जाता है। एक्चुअली 30 रहता है स्टार्टिंग में, है ना, तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। देन आपका जो डीईओ होता है, ठीक है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 होता है अगेन, और ये पे लेवल 5 भी होता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। देन इसमें आपका जो लेवल 4 है उसमें 25,500 बेसिक पे है, लेवल 5 में अगेन आपका 29,200। देन डेटा ऑपरेटर ग्रेड ए के होते हैं, जो कि कैग में जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ग्रेड ए वाले कैग में जाते हैं। ठीक है, बाकी के अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जा रहे होते हैं, बट जो ग्रेड ए के हैं वो मेजरली कैग में जाते हैं। इसमें आपका पे लेवल 4 है। ठीक है, चलो अब बाकी का आपका लोकेशन वगैरह बाद में आती है, वैकेंसीज की लिस्ट। तो वैकेंसी आपकी ये इसमें लिखा भी हुआ है, अपडेट हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, क्या आपका यह डेट ऑफ रिकॉर्डिंग वगैरह है। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द एज लिमिट। एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2022 तक देखी जाएगी। इस उम्र तक आप 18 से 27 साल यानी कि 27 ईयर्स के होने चाहिए। यानी कि आप कौन सी डेटा याद रखना, 1 जनवरी 2022। ठीक है, यानी कि आप 1995 2 जनवरी 1995 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और दोनों ही डेट आपकी यहाँ पे इंक्लूसिव होती है। तो आगे आते हैं, ये आपका एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है ही सही, इसमें कुछ खास बताना नहीं है। आगे आते हैं फटाफट से। इसमें आपको अगर एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह नहीं पता है तो एक बार मुझे कमेंट भी कर देना। अच्छा, अब देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 7 मार्च 2022 तक आपका 12th पास हो जाने चाहिए आप। और अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एलडीसी है, जेएसए है, आपका पीए होता है या फिर डीओ होते हैं, जो कि कैग वाले हैं। देखो मैंने आपसे बोला था ना, जो ग्रेड ए वाले होते हैं वो कैग में लगते हैं, तो जो डीईओ कैग को छोड़ के उन सब में तो 12th पास मांगते हैं, बट जो डीईओ कैग में जाने वाले हैं उनको 12th पास इन साइंस स्ट्रीम मांग रहे होते हैं, यानी कि आपने मैथ्स वगैरह पढ़ा होना चाहिए 12th में। तो ये चीज़ है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हो, और यानी कि बेसिकली पीसीएम से आपने 12th करी हो। देन आगे आते हैं यहाँ पे, और ये याद रखना, आपका 7 मार्च से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फीस एप्लीकेबल जो है वो 100 रुपीज़ है। ये ओनली यूआर से है, बाकी जो वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यूआर एंड ओबीसी से। ठीक है, बाकी की जो भी कैटेगरीज है इंक्लूडिंग वुमेन, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, उनके लिए फ्री होता है ये फॉर्म। देन अब बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से आपका ये एग्जामिनेशन होता है, क्या इसकी स्कीम है। सबसे पहले आपका एक सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका टियर 1 होगा। देन एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें कि आपका एक ऐसे होता है,
देन आपका दूसरा क्वेश्चन जो होता है, देखो दोनों 50-50 नंबर के होते हैं, 50 का ऐसे होता है, 50 का आपका इसमें लेटर भी आ सकता है, प्रेसी भी आ सकती है, उसमें आपको लेटर प्रेसी एप्लीकेशन कुछ भी दे सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में, बट फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी ऐसे, ठीक है। देन आपका टीयर 3 जिसे कि आप टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अब एलडीसी की है तो वहां पे आपको टाइपिंग कराई जाएगी, ठीक है। टाइपिंग आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट ऐसी रहती है, और डीओ के लिए थोड़े से स्टैंडर्ड्स ज़्यादा होते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 की, ठीक है। देन जनरल इंटेलिजेंस अगेन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और क्वांट्स भी आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, तो नहीं, सीजीएल के ऑलमोस्ट इक्वली होता है लेवल। इवन कभी कभी सीएचएसएल का पेपर सीजीएल के प्री के पेपर से ज़्यादा अच्छा आ जाता है, बिकॉज क्या होता है ना कि क्वांट्स आपका सीएचएसएल में बस यही है, जितना भी है वो 25 क्वेश्चन ही हैं, जबकि सीजीएल में तो आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे और 100 क्वेश्चन आपका मेंस में पूछ लेते हैं। तो मेंस का तो क्वांट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं भाई आपका प्री में ही, ठीक है, सीएचएसएल वाले। तो ये चीज़ है, अच्छे से प्रिपेयर करना अगर इसके लिए कर रहे हो, ऐसा तुक्का मार के मत करना, ये मेरा कहने का मतलब है। और ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अच्छा, और ये पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन है ना, इसको एक बार खुद से भी पढ़ लेना, ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि भाई सुन लिया हो गया, खुद से नोटिफिकेशन पढ़ा करो। मैं आपसे जब से स्टार्ट किया है मैंने तब से बोलता हूँ कि खुद से पढ़ना सीखो चीज़ों को, ठीक है। एक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप क्या ही इंग्लिश सॉल्व करोगे इसकी हम। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब आपका सिलेबस वगैरह दे रखा है। जैसे नहीं पता हो मुझे एक बार कमेंट करना, तो ये हम अलग से देख लेंगे। ये आप देख सकते हो, इसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, और ये बेसिक जो अर्थमेटिक के आपके ऑपरेशंस होते हैं, नंबर सिस्टम, मतलब पूरा सिलेबस वो यार सेम ही रहता है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब सेम ही होता है। एमटीएस का काइंड ऑफ लो लेवल रहता है। देन टीयर 2 जो है वो आपका बस पासिंग होता है, बट अगर मैं आपसे रियलिटी की बात करूँ तो टीयर 2 और टीयर 1 दोनों ही यहाँ पे दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो यस, आपका फाइनल मेरिट बनने में दोनों ही मैटर करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि पासिंग करोगे तो हो जाएगा। तो स्किल टेस्ट होती है बाद में, बस स्किल टेस्ट जरूर आपका पासिंग ही होती है। ये देखो, डेटा एंट्री स्पीड आपकी 8000 कीवर्ड्स की होनी चाहिए, यानी कि आपका अराउंड कितना मांग रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो आपका 2000 की डिप्रेशंस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, 15 मिनट में आपको ये करने होंगे। जबकि जो डीओ ग्रेड ए के लिए होता है, यानी कि जो कैग के लिए स्पेशली होते हैं, इनकी स्पीड कितनी होती है, 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन द कंप्यूटर। इट मीन्स कि 15 मिनट में आपका 3700 से 4000 के बीच में की डिप्रेशंस आने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो इन दोनों का टाइपिंग स्टैंडर्ड भी डिफरेंट होता है, डीओ के लिए और डीओ ग्रेड ए के लिए, ठीक है। याद रखना, एक तो आपका होता है एलडीसी, दूसरा आपका डीओ, और तीसरा होता है डीओ ग्रेड ए, दैट इज फॉर कैग। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे और चीज़ें तो कुछ खास इसमें है नहीं, तो आई होप मैंने आपको सारी ही बातें बता दी। अगर कुछ डाउट हो, जो भी कुछ आपको कुछ समझ नहीं आया हो अगर, तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, उसको मैं बाद में बता दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और आईसीआर वाले बच्चों के लिए कुछ वीडियोस आनी स्टार्ट होंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो भी अप्लाई कर रहा है इसके लिए जल्दी कर देना, ज़्यादा टाइम डिले मत करना, ठीक। चलो एंड करूंगा सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।